हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आप लोगों की चाहे जैसी भी चल रही है इस पर्सन के साथ, इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज फाइनल जो चीज़ है वो डिवाइन को पता है, ठीक है। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ करंट एनर्जीज एंड टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में वो करंटली आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। चाहे जैसा भी आपका इनके साथ इस टाइम करंटली रिलेशन चल रहा है, कनेक्शन चल रहा है या सिचुएशन जैसी भी चल रही है, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि शायद आपके इस रिलेशन में या तो इस इंसान के आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर काफ़ी टाइम से दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप लोगों को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। यस, कुछ लोगों के हो सकता है फैमिली इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स आया है कि जैसे इस इंसान की फैमिली की तरफ से या तो अप्रूवल नहीं मिल रहा, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को रोमांटिकली अप्रोच करना चाहते हैं फॉर द पार्टनरशिप, फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द कमिटमेंट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इस इंसान की फैमिली की तरफ से आ रही है, या तो इनकी फैमिली इनका साथ नहीं दे रही है, या फिर इस इंसान को लगता है कि ये इंसान अपनी फैमिली अप्रूवल के बिना आप लोगों के साथ नहीं कमिटमेंट बना सकते, या फिर किसी तरह से दिस इज़ द पर्सन जो आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों को कोई प्रपोजल देना चाहते हैं इस इंसान की फैमिली के थ्रू। मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे आपका अगर आपस में कनेक्शन इस टाइम चल भी रहा है ना, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है ना, अब चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट करनी है, लेकिन फैमिली जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, फैमिली के अपने कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फैमिली का अपना कोई माइंड हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों को मैरिज के लिए अभी जो है ना वो अप्रोच नहीं कर पा रहे। ये लाइक इस इंसान की जो फैमिली है ना वो किसी तरह से नहीं बीच में आ रही बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज़। लाइक हो सकता है कोई अपनी पसंद से चाहता है कि लाइक फैमिली में या तो हो अपने ही फैमिली में हो जाए, या फिर अपनी ही कम्युनिटी में हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बरादरी को प्रेफर करते हैं, तो वो हो सकता है इस इंसान का कोई इस पर्सन की साइड से कोई माइंडसेट हो सकता है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, मैं बट इस इंसान की बात कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना आपके बीच में लाइक सेटल नहीं हो पा रहा। जबकि दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है ना वो रोमांटिकली अट्रैक्टिव है, एंड दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा होपलेस रोमांटिक है। लाइक विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ अटैच हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कनेक्शन अच्छा चल भी रहा है कुछ लोगों का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फैमिली की आ रही है। फैमिली नहीं आगे बढ़ पा रही ना इस इंसान की विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही, ये चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पे रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि यू बोथ आर रेडी कुछ लोगों के केस में, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के केस में आप दोनों तैयार हो, बिल्कुल रेडी हो आप लोग एक दूसरे से शादी करने के लिए, इस रिश्ते को जो है वो एक अच्छा मैरिज का नाम देने के लिए। और ये इंसान जो भी हैं और आप जो भी आप लोग हो, आप एक दूसरे के इस रिश्ते को नाम देना चाहते हो। एक तरह से होता है ना एक चीज़ को ऑफिशियल किया जाए, वो करना चाह रहे हो, लेकिन फैमिली की कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, फैमिली साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आपका ये जो कनेक्शन है ना वो अभी आप एक नहीं हो पा रहे हो, एक ऑफिशियली एक नहीं हो पा रहे फैमिली की वजह से। Anyhow, let's see more person in your mind, current feelings and emotions. 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, हो सकता है इस इंसान की अपनी फैमिली को कुछ इशू हैं कि हमने अगर इस इंसान की पसंद से शादी कर दी, लाइक ये जो भी पर्सन है आपके, उनकी अगर पसंद से शादी कर दी या उनकी मर्ज़ी की शादी कर दी, तो फैमिली की तरफ या फिर उनके अपनी कम्युनिटी में या फिर उनके अपने ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे उनको, उसका एक प्रेशर और एक लोड दिख रहा है, जिसकी वजह से फैमिली आपकी या फिर इस इंसान की इन्वॉल्व नहीं हो रही है इस रिश्ते में।
मुझे यहाँ पे इस चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डूम एंड ग्लूम की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही है या इसके ये पर्सन आगे क्या करें, क्योंकि इनकी फैमिली को हो सकता है इस इंसान ने कन्विंस करने की कोशिश की है और फैमिली कुछ हद तक मानी भी है, लेकिन उनको ये डर है कि या फिर उनको ये एक तरह से फेयर्स हैं या अपने ही माइंड के बनाए हुए कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से एक कॉन्सेप्ट हैं कि हमारी फैमिली वाले हमें तरह तरह की बातें करेंगे या फिर किस तरह से टोंट करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोंट करना कि पसंद की शादी कर दी है, अपने ख़ानदान में नहीं किया। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जिसकी वजह से आपका ये कनेक्शन जो है ना इस टाइम नहीं आगे बढ़ रहा, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि ये अपनी फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रहे आप लोगों के साथ ये रिलेशन। जबकि दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, आपके बीच में एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है। यहाँ फिर दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं यू गाइज आर द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। या फिर आपके साथ इस इंसान को लगता है इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, कंपैटिबिलिटी इमोशनल एंड मेंटल दोनों अच्छी है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशन में, किसी भी मैरिज में। बट ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा ना इस टाइम हेल्पलेस से महसूस कर रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। जबकि मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और कुछ लोगों का बीच में अगर चल भी रहा है सिचुएशन तो इस वजह से अटकी हुई है आपके बीच की सिचुएशन। यस वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। ये इंसान तो मुझे दिख रहा है कि आप शादी करना चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन कुछ लोगों की विदा अमून हो सकता है मदर हैं बीच में, या फिर इनकी मदर जो है ना इनको फैमिलीज़ के वही आ रही है बात, कम्युनिटी के उनके डर हैं कि मुझे बातें करें की जाएंगी तरह तरह की। तो अगर आप लोगों की तरफ से ये चीज़ है या फिर इस पर्सन की तरफ से ये चीज़ है, और अगर आप लोगों को पता है आपकी बात हो रही है आपके पार्टनर से, तो उनको ये चीज़ बोलें कि अपनी फैमिली को इस बारे में ऑब्वियसली कहें कि आपके पर्सन की खुशी या आप लोगों की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरे लोग जो कहते हैं वो कहते रहें, बातें करने वालों ने बातें करते रहना है। लाइफ आपकी है तो आप लोगों का ही जो है वो डिसीजन होना चाहिए फाइनली। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को खुद ही यहाँ फिर इस पर्सन को कहना पड़ेगा कि ये अपनी जो भी इनकी मदर हैं या इनकी जो भी फैमिली हैं उनसे खुल के बात करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है फैमिली इस इंसान को भी ये चीज़ों को ज़्यादा ओपनली नहीं बता रही, बिकॉज विद द मून इस इंसान की अपनी फैमिली के कुछ ऐसे फेयर्स हैं जो शायद इस इंसान से खुल के वो बात नहीं कर रहे। यस या फिर इनकी अपनी मदर जो हैं वो इनसिक्योर हो रही हैं कि इस इंसान ने अगर अपनी पसंद की शादी कर ली तो पता नहीं क्या ये शादी इस इंसान की फैमिली के लिए अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, आप लोग पता नहीं क्या करोगे या किस तरह के होगे। ये हर एक चीज़ लोगों को होती है इनसिक्योरिटी। जिन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके या फिर फैमिली से बाहर करनी होती है, या पसंद की शादी जो मोस्टली होती है लव मैरिज या फिर अपनी चॉइस की जो मैरिज होती है, उसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। यस तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी मदर को या फिर इनकी फैमिली को इस तरह के कुछ डाउट्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं। अभी वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर आउट नहीं हो पा रही हैं, क्लियर आउट होकर इस इंसान का साथ नहीं दे पा रही हैं, इनको कोई क्लियर नहीं हाँ या ना में कोई आंसर दे पा रहे, जिसकी वजह से आपका ये जो कनेक्शन है ना वो इस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में चल रहा है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली रिस्ट्रिक्शन। फैमिली ने खुद भी नहीं आगे बढ़े और ना इसी इनकी वजह से ही ये खुद भी नहीं आगे बढ़ पा रहे कि कुछ कर पाएँ। यस और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि उनकी फैमिली को इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं, फेयर्स आ रहे हैं कि कहीं ये पर्सन अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो इनको आगे से आपकी साइड से कोई धोखा ना मिल जाए। अच्छा एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अगर ये इनका केस नहीं है तो आपका हो सकता है। तो ये है कि सामने वाले इंसान की तरफ से कहीं धोखा ना मिल जाए कि बरादरी में या फिर उनकी फैमिली में उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो गया या फिर किसी तरह से धोखा हो गया। ठीक है ये चीज़ें हैं कि हमसे कोई बात छुपाई ना जाए, क्लियर आउट चीज़ें हों, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है टाइम लगेगा। जबकि ये इंसान तो ऑब्वियसली चाहते हैं आपके साथ आगे बनाना, अपना रिश्ता बनाना, इस कनेक्शन का फ्यूचर भी ये इंसान देख रहे हैं, एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी लाइफ आप लोगों के साथ जिसमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन है इस इंसान की, फ़िज़िकल जो उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है वो इस पर्सन की आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान ऑलरेडी आप लोगों को कन्फेस कर चुके हैं या फिर अपने दिल की बात आप लोगों को बता चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। वी हैव इट्स अ मैजिशियन, बट ये कार्ड भी रिवर्स आया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी वो कोशिश नहीं चल पा रही है, या फिर इनको लगता है कि इनकी कोशिश सारी जो है ना उस पर पानी फिरता जा रहा है।
जस्ट फैमिली की वजह से या फैमिली के डाउट्स या फेयर्स की वजह से, इस वजह से चीज़ें जो है ना आपके बीच की डिले हो रही हैं या रिश्ता जो है ना वो ठीक से लग नहीं रहा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ तो आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में चल रही है। लाइक दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि शायद इस इंसान को खुद तो डिसअपॉइंटमेंट हो ही रही है, ये फैमिली की वजह से या इनके जो भी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से, और ये आपको भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है, और उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रिक्ट समटाइम फील करते हैं कि ये कहाँ पर फंस गए हैं। ये इंसान ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे बढ़ पा रहे हैं, ना फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है। इनको ऐसा लगता है इस इंसान ने कुछ भी कर लिया, वो नहीं हो पा रहा, या फैमिली को किसी भी तरह से भी कन्विंस करने की कोशिश कर ली है, फैमिली कन्विंस हो ही नहीं रही है। इनका कोई भी किसी भी तरह का कोई आइडिया काम नहीं आ रहा, ये किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को। तो ये इंसान दिख रहा है ऐसे जैसे आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी सैड। बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो गिल्ट में है, रिग्रेट में है कि ये क्या हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आप लोगों को भी बुरा फील हो रहा है इस पर्सन की वजह से। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर आउट बता भी ना रहे हों, क्योंकि उनको अपनी फैमिली का है कि आप इनकी फैमिली के बारे में क्या सोचोगे, या फिर आप इनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसा वैसा ना कह दो। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि कोई बहुत ही कोई कंजर्वेटिव फैमिली है, नो, बट लोगों के इश्यूज़ होते हैं, सिर्फ फैमिली बरादरी के खौफ से ये चीज़ें होती हैं, जबकि अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट की होना चाहिए। तो भी ये इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के, जबकि ये इंसान तो आप लोगों के साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते भी हैं और बनाना भी चाहते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि इनकी फैमिली कोई आपके अगेंस्ट है या आप लोगों की कोई दुश्मन है, नो, उनकी अपने इश्यूज़ हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो फील आपके लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली भी चाहती है कि इनके बच्चे की जो भी इनका लाइक मेल है फीमेल है उनकी पसंद से शादी हो, वो भी खुश रहें, या ऐसी मैरिज हो जिसमें उनकी खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो है ना वो कुछ हो नहीं पा रहा है आगे। तो ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा लोड प्रेशर हुआ हुआ है इनकी फैमिली पे इसी चीज़ों को सोच सोच के। और आप लोगों ने हो सकता है या तो इस इंसान से बात करनी बंद की हुई है, या फिर आप लोगों के बीच में भी सिचुएशन जो है ना वो इस वजह से नहीं ठीक चल रही। यस, बिकॉज जब दो लोग सीरियस हैं या दो लोग चाहते हैं आगे फ्यूचर बने, तो फिर आगे इन फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है। तो फैमिली को इन्वॉल्व करने वाले इशू आ रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी डिसहार्ड हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच की करंट सिचुएशन थोड़ी सी या फिर कुछ हो सकता है ज़्यादा बहुत ज़्यादा रुइन सी हुई हुई है। एंड ये इंसान जो भी है वो एज़ यू जैसे आपको एक ब्लेसिंग की तरह ये इंसान देखते हैं कि आप लोग इनकी लाइफ में आओगे, इनकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी, बहुत प्रोस्पीरियस और एक अबंडेंस लाइफ होगी, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि इंसान आप जैसी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना चाहते, ना ही छोड़ना चाहते हैं, ना ही चाहते हैं कि वो इस चांस को मिस करें। लाइक आप चले जाओ एज अ ब्लेसिंग्स, ये इस चीज़ को ना अपने लाइफ में लेकर आ पाएँ, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड है और काफ़ी ज़्यादा खुद भी ये इंसान ट्रॉमेटाइज चल रहे हैं। लाइक एक मेंटली बहुत ज़्यादा ये इंसान की मुझे एक सिक एनर्जी दिख रही है, मेंटली अनस्टेबल है ये इंसान, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फैमिली वालों की। और फैमिली भी है, ऐसा नहीं कि फैमिली नहीं है, क्योंकि मुझे मदर की तरफ से इशू दिख रहे हैं। तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या करें जिससे लाइक फैमिली भी अब कन्विंस हो जाए, बट टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है टाइम ही लगेगा। सो नंबर 8, 5, 2, 18, 9, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 28, 29, 25, 21 ये एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इनको ये कनेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फील होता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपका इम्पैक्ट और आप खुद एज अ पर्सन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका इन्फ्लुएंस इस इंसान की लाइफ में और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुका हुआ है। लाइक इंसान टोटली अटैच हो चुके हैं और आपके साथ हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ अफेक्शन। यस,
चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करो, आपकी लाइफ आगे बने, फैमिली बने, अच्छी तरीके से आप एक दूसरे के साथ रहो। बिकॉज ये इंसान वो हैं जो आपके साथ ऑब्वियसली अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, दे रियली वांट टू लिव विद यू फॉर अ लाइफ टाइम। आप में अपना एक देखते हैं लाइफ ये इंसान, लेकिन इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वी हैव इट्स आर क्रैकर्स। ये इंसान को इंतज़ार है कि कब किस्मत इनका साथ देगी और कब ये जो भी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं ये कब पॉजिटिव होंगी। स्टिल इस इंसान ने ऐसे लग रहा है जैसे एक तरह से होता है ना कि इंसान पॉजिटिव एनर्जी का इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के लिए दे आर वेरी होपफुल कि इनकी लाइफ में लव, जॉय और एक अच्छा टाइम आएगा। अगर अभी टफ़ टाइम चल रहा है तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है 1, 2, 8, 5, 9, ये लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी है। वी हैव विश, दिस पर्सन स्टिल हैव अ विश। इनके दिल की ये जो है ना ये डिज़ायर दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जिनकी हार्ट की डिज़ायर है कि आप लोगों के साथ जो है ना इस इंसान की शादी हो, एक कनेक्शन आपके साथ इनका अच्छा बने। ये अपनी लाइफ को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके अलावा इस इंसान के दिमाग में, दिल में और ना कोई है और ना ही किसी और का ख्याल है। 35 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। नंबर 8 है, 88 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी आ रही है। सैटर्न इज़ अ कार्मिक प्लैनेट, वो टेस्ट लेता है। यस तो मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन का या फिर आपकी ये जो एक ट्रू लव है ना, सच्ची मोहब्बत, इसका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि कितना आपको प्यार है एक दूसरे से या कितना आप एक दूसरे के लिए इस टफ टाइम में साथ दे सकते हो, या इस इंसान का अपना टेस्ट है। बट कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में है ये नेगेटिव एनर्जी है या फिर किसी तरह से सैटर्न की एनर्जी आई हुई है। दैट्स वाई अभी टाइम आपका साथ नहीं दे रहा। वी हैव इट्स अ मून, अगेन मून की एनर्जी है गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कहीं लाइक अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं या फिर सुन रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज़ ये चीज़ों को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी जो भी सिचुएशन है ना इनकी मदर की तरफ से इफ़ेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान खुद भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान की मदर इनकी दुश्मन है, मैं अगेन बोलूँगी, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना उसकी वजह से वो भी उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। हाथ में इन अ सेंस कि वो बहुत ज़्यादा सोचे दूसरों की सोची जा रही है ना, अपनी नहीं सोची जा रही कि हमारी खुशी किस में है। बस यही डर है कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। आई डोंट नो अब ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का मोस्टली आज की जो रीडिंग आई है आप लोगों की मोस्टली कनेक्शन आपस में ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और इसी वजह से अपसेट हो या एक दूसरे डिसअपॉइंट आप हो सकता है हो रहे हो, या फिर जिनकी प्रॉब्लम आ रही है फैमिली की तरफ से वो दूसरे पर्सन को जो है वो डिसअपॉइंट कर रहा है या डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है ये चीज़ें पहले आपके साथ डिस्कस नहीं की गई, लेकिन जब आप फैमिली को इन्वॉल्व करने की बात आई है तो ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है खुल के आपके सामने कई चीज़ें नहीं आई हुई, या फिर अगर आपको सब चीज़ें क्लियर आउट पता है तो इस इंसान की फैमिली की तरफ से इनको हर चीज़ को क्लियर नहीं बताया जा रहा कि इनके डाउट क्या हैं, मेन इनको इशू क्या आ रहा है ना। और इस इंसान की अगर आपसे बात हो रही है तो आप इनसे कहें कि अपनी फैमिली से पूछें कि इशू क्या है, सो वो उनके इस डाउट्स को, इन चीज़ों को क्लियर आउट करें, तभी इनकी फैमिली को आगे जो है ना वो किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगी और जल्दी पहुंचेगी। सो 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 दिख रहा है। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव एबंडेंस, ये चाहते हैं कि किस्मत जो है इनका साथ दे और इस इंसान को ये भी लगता है कि ये इस पर्सन का बहुत जल्दी जो है ना वो लकी टाइम आने वाला है। यस अच्छा टाइम आने वाला है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे और विद सक्सेस और विद द प्रोस्पीरियस आप दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को इन्जॉय करोगे, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम जो भी सिचुएशन विद द मून इफ़ेक्ट कर रही है आपके इस कनेक्शन को, वो बहुत जल्दी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। यस क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है सेलिब्रेशन है, इट्स लाइक अ मैरिज। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शादी आपकी इस इंसान से होगी, ये इश्यूज़ जैसे ही रिजॉल्व होते हैं। बिकॉज इस इंसान का गोल यही है कि हर हाल में इस इंसान को इस कनेक्शन में अचीवमेंट चाहिए, हर हाल में ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान के अपना जो है ना वो पर्सनली इस इंसान की भी यही विश है कि ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से जितनी एफर्ट कर सकें करें, पीछे नहीं हटने वाले मुझे दिख रही है पर्सन। यस
सो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 24 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 13 डेट ऑफ बर्थ है। यस, तो इस इंसान का गोल यही है कि हर हाल में इनको अचीवमेंट मिले। तो जब तक इस इंसान को अचीवमेंट नहीं मिलेगी ये पीछे नहीं हटेंगे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि इंसान को अपना गोल अचीव करना है, जो भी है ना, पूरा करना है इस इंसान को ये गोल। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्रोग्रेस आए, आगे बढ़े ये रिश्ता आपके साथ, इस पर्सन का। लेकिन किस्मत पे बिलीव करना है, किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी, इस इंसान का साथ ज़रूर देगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो बहुत जल्दी जो है वो आगे अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये एक टेस्टिंग पोजीशन चल रही है अभी आपकी इस कनेक्शन की या इस इंसान की, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत को क्लेम करते हैं ना, उनके फिर टेस्ट ऐसे ही होते हैं। यस, सो दैट पता चल सके वो वाकई जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं या जस्ट टाइमिंग शो कर रहे हैं वो आपको। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे आपने बताना ज़रूर है ये किसकी रीडिंग है, किससे मैच हो रही है एनर्जी। यस, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। ऐसी एनर्जी बहुत कम आती है जिस तरह की आ जाई है, और यहाँ पे कार्ड रिवर्स बहुत सारे आ रहे हैं। वैसे यूजुअली कार्ड रिवर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में रिवर्स आ रहे हैं कार्ड। अगर यही कार्ड अपराइट होते ना तो सारा आउटकम ही चेंज हो जाना था। वी हैव इट्स एग्जिट, वी हैव इट्स अ पीस एंड देन वी हैव इट्स इंडिपेंडेंस। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपनी लाइफ के डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे ये इशू जो भी आ रहा है ये एक बिल्कुल टेम्परेरी चीज़ है। यस, जो भी आप लोग फेस कर रहे हो इट्स अ टेम्परेरी थिंग्स, बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है ना वो हर हाल में जो चाहते हैं उसको पा के रहते हैं, या जो भी इनकी विशेज़ होती हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। या एग्ज़िट करने वाले ये पर्सन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि एग्ज़िट आपको दिख रही है इस इंसान की एनर्जी, तो इस इंसान ने अपने पीस के लिए ये एग्ज़िट सिचुएशन ली हुई है, ठीक है। सो दैट अकेले में ये इंसान अच्छे तरीके से सोच पाएँ, अपने आप को मेंटली और इमोशनली पीसफुल कर पाएँ और सोच पाएँ कि आगे किस तरह से ये इंसान हर चीज़ को अपने हाथ में लेकर या हर मामले को अपने तरीके से किस तरह से डील कर सकते हैं। उसके बारे में इस इंसान को अपना टाइम चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने अभी एग्ज़िट लिया हुआ है या अभी आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही या चीज़ें अभी आपके नहीं हो रही ठीक, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। यस, तो यहाँ पे इस इंसान ने अपने पीस के लिए भी ब्रेक ली हुई। अगर आपको लगता है ना कनेक्शन आपका आगे नहीं बढ़ रहा या इस इंसान की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये इस रीज़न की वजह से है। 13 और 31 मीनिंग नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, 16 14 ये भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। Let's see person in your mind. We have initiation. ये आगे इनिशिएट लेना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको महसूस होता है इस इनिशिएट को लेने के लिए इस इंसान को खुद पहले जो है ना रिलैक्स होना मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टाइम अपना ले रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, बिकॉज रियली फील कि इनको इस कनेक्शन को एडवेंचरस बनाना है, और ये एक तरह का एडवेंचर भी है इस इंसान को। जो कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो टास्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना तो इनको बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को फेस करने से। यस, क्योंकि इनको यहाँ तो ये पर्सन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, और जब उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके इनकी जीत होती है तो इनको वो चीज़ें ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट और ज़्यादा अपने अंदर एक ब्रेव एनर्जी महसूस होती है। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है एक चैलेंजर है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे किसी ने टास्क, ये टास्क की तरह ही दिख रहा है ना, एक टास्क मिला है आपको, आपने उसको कंप्लीट करना है, तो दिस इज़ द पर्सन लाइक दैट। तो इनके लिए ये चीज़ भी एक एडवेंचर की तरह है। परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस इंसान को इस चीज़ का डील करने का एक मज़ा भी आ रहा है कि मुझे टास्क मिला है, तो ये एक मेरे लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। मुझे कहीं ना कहीं ईगो आ गई है बीच में, कि मेरी ईगो में बात आ गई है, तो अब मैंने इस चीज़ को जो है ना
वो सक्सेसफुल करके दिखाना है, इस गोल को अचीव करके दिखाना है। मुझे ये एक एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये आपके साथ आगे रिलेशन भी जो है ना वो एक एडवेंचरस ही बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सी द वर्ल्ड विद यू। यस, तो उसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान अपना टाइम ले रहे हैं सो दैट अच्छे तरीके से इनिशिएट ले पाएँ, चाहे वो अपनी फैमिली के सामने है या फिर इस रिलेशनशिप के लिए है। सो 29 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर। आप क्लेम करिएगा नीचे अगर आपको दिखता है, क्योंकि एंजल नंबर है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी तरह से आपको दिखता है एंजल नंबर, तो नीचे आप करिए कमेंट सेक्शन में ये क्लेम करें, क्योंकि दिस इज़ द सिंबल कि अगर आपको 11 दिख रहा है तो आपके साथ कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो कनेक्ट हो रही है या हो गई है। सो यहाँ पर 555 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली चैलेंजेस यहाँ पे बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है वो अपनी तरफ से टाइम लेके कोई ना कोई इनिशिएट ज़रूर लेंगे और इस चीज़ का कोई ना कोई एक तरह से होता है ना सोल्यूशन, वो ज़रूर निकलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अगर वैसे एग्ज़िट लेने की इस इंसान का कोई माइंड नहीं है। अगर लिया हुआ है तो अपने पीस के लिए लिया हुआ है कि ये इंसान हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेकर इंडिपेंडेंस के साथ करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को फ्री करके, किसी प्रेशर में नहीं करना चाहते। जब इनकी अपनी मर्ज़ी होगी, जब खुद को लगेगा कि मैंने करना है अब, तो दे विल डू। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।